बहुत बहुत स्वागत है पप्पू यादव जी आपका इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पार्लियामेंट से आ रहे हैं और सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूँगी, पूर्णिया एनडीए की तरफ से खूब कैंपेन हुआ, इंडिया गठबंधन की तरफ से खूब कैंपेन हुआ, सब फेल हो गए, पप्पू यादव पास हो गए। ये कोई मुद्दा है? पूर्णिया की जनता ने कुछ आपने जादू कर रखा है कि वहां से चुनकर आएंगे तो पप्पू यादव ही। 7 टाइम आई एम मेंबर ऑफ जी बिल्कुल। 4 टाइम इंडिपेंडेंट एमपी, 2 टाइम आई एम पार्टी। निर्दलीय, देखिए राजनीति हमारे जैसे लोगों के लिए बड़ा डिफरेंट है। जहाँ से मैं चुनाव जीता हूँ, पहले मेरा घर मधेपुरा था, मैडम चुनाव जीती है सुपौल से, अभी वो राज्यसभा एमपी हैं, 3 बार वो सुपौल से रही, हम चौथे बार पूर्णिया से हैं, 2 बार मधेपुरा से थे। मधेपुरा मेरा घर है, वहाँ 60% कास्ट वाइज भी वोट है। पूर्णिया में कोई कास्ट क्रीट नहीं है। एमपी का चुनाव बहुत टफ होता है। जैसे बच्चे में इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस बहुत टफ है ना, पढ़ने में भागते हैं, तो साइंस प्लस मैथ प्लस इंग्लिश इक्वल टू पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स जात पात हिंदू मुसलमान करने वालों के लिए बहुत दिक्कत नहीं है, और जिनके लिए कास्ट क्रीट हिंदू मुसलमान नहीं है, पॉलिटिक्स बहुत अच्छा। पॉलिटिक्स में मनी का प्रवेश होना, पॉलिटिक्स में कास्ट के ताकतवर आदमी का प्रवेश होना, और पॉलिटिक्स का विभाजनकारी जो एक लाइन हो गया है, उसमें मुझे लगता है कि अब इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना या जीतना, ये इस जन्म में बहुत दिक्कत है। हिंदी पट्टी में खास तौर पर। आपके लिए तो दिक्कत नहीं है, 4 बार आप इंडिपेंडेंट जीत चुके हैं, 2 बार मधेपुरा से जीत चुके हैं। दिक्कत क्या है वो देखिए, हम 24 घंटा इंटू 24 इंटू सर्विस है। कोरोना में पूरे देश के साथ खड़े, अब देखिए अवसर तो सबको मिलता है। मैंने तब भी, मेरा ट्वीट है, आप उठा के देखिए, नोटबंदी हुई थी तब भी मैंने विरोध किया था कि भारत जैसी काले धन के लिए, जहाँ काले धन पर इकोनॉमी हमारा सस्टेन करे, वहाँ नोटबंदी जैसी चीज़ें कभी सक्सेस नहीं करेगी। ये जहाँ पर हमारी इकोनॉमी का बिल्कुल डेमोक्रेटिक वे है, जैसे अर्थम अनर्थम या यदि वाचलम, जब अर्थ का डिसेंट्रलाइज नहीं होगा, सेंट्रलाइज हो जाएगा, तो वहाँ के लिए इकोनॉमी नहीं है। ये नोटबंदी नहीं है। हमारा जो इकोनॉमी है वो सेंट्रलाइज है, और हमारी इकोनॉमी किसी पूंजीपतियों के कारण नहीं है। 1.3% टैक्सेस पूंजीपति देते हैं। लगभग 93.4% जो टैक्स है वो पुअर पीपुल, किसान, मिडिल क्लास के व्यापारी वो देते हैं। वो आपके सामने में है, लेकिन सारी सुविधाएं 1.3 वाले लेते हैं। तो कोरोना के समय में भी मैंने कहा था, अच्छा जब बूस्टर डोज दिया जा रहा था तब मैंने, मेरा ट्वीट है, हम एक बार भी मुंह में मास्क नहीं लगाए, और हमने देखा भी कि आपने एक बार भी हमने कोई ग्लव्स नहीं पहने, और 9 महीना हम ऑन रोड रहे। और सुविधाभोगी राजनीति करने वाले और समाज के जो लोग हैं वो हमेशा बहाना ढूंढते हैं बच्चों की तरह। शनिवार रविवार को छुट्टी हो गया, छुट्टी हो गया, छुट्टी हो गया, छुट्टी हो गया। ये जो तथाकथित सो कॉल्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल लोग हैं ना, सो कॉल्ड ऑफ, फिर मैं इंटेलेक्चुअल और सो कॉल्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिशियन के बारे में बोल रहा हूँ। ये लोग कभी भी हमेशा संघर्ष से और आम आदमी की जरूरत से भागते हैं। ये इशारा किसकी तरफ है आपका? दूसरी चीज, पटना में बाढ़ आया या कहीं भी, तो बाढ़ में भी अवसर नहीं ले पाए लोग, सब सो गए। हमें 12 दिन हमारा ब्लड इन्फेक्शन हो गया। तो आप कॉमन पीपुल जो है, मिडिल क्लास, उसकी संख्या क्या है? इस देश में जो अभी जातीय
जनगणना हुई और जो आंध्रा में भी हुआ, अन्य जगह जो हुआ, उसमें 93% लोगों के पास हिंदुस्तान में लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं। 96% लोगों के पास व्हीकल नहीं है, और जिसके पास व्हीकल है EMI पर है। 78% लोगों के पास फूस और टीन का घर है। 9% लोग हैं जिसके पास 1 डिसमिल जमीन नहीं है। एजुकेशन का जो ग्रोथ है, रियल एजुकेशन, A+² - 2B², ये जो नाम लिखने वाला एजुकेशन है वो नहीं, 11.1 के लगभग है। और जो सरकारी नौकरी, आदिवासी को आप उठा के देखेंगे तो उनका जो रोजगार रेट है 10 करोड़ में 0.9 है, और ST/SC को देखेंगे तो 1.2 है, और एजुकेशन ग्रोथ देखेंगे तो 3 से ज्यादा है ही नहीं। तो आजाद हिंदुस्तान के बाद इस कंट्री में जैसे कल घटना घटी, तानिया बिहार की एक बच्ची थी, वो भी मरी। अभी सदन में मैं बोल के ही आ रहा हूं जी। ये 80 लाख हजार के लगभग 80 लाख करोड़, 80,000 करोड़ के लगभग एजुकेशन माफिया है, और 40,000 करोड़ के लगभग मेडिकल माफिया है। ये दोनों भारत जैसे कंट्री में किस परिस्थिति में दोनों का ग्रोथ हुआ? ठीक। आम आदमी पर बोझ, मिडिल क्लास पर बोझ, कॉमन क्लास पर बोझ। लगभग 92% लोग मिडिल क्लास के नीचे, मिडिल क्लास है। तो कोचिंग क्यों? पहले मैंने यही सवाल किया। ना मानक है, ना मापदंड है, ना कोई गाइडलाइन है, ना सरकार का कोई अधिपत है। जैसे मैंने एक, ठीक है, ये तो पप्पू यादव आप बात कर रहे हैं। सदन में मैंने #NEET मैंने लिखा था। बिल्कुल, हमने देखा था, आप नाराज भी होते और आपने नाराज हम नहीं होते हैं। हम कहा नहीं, आप जब ओथ लेने गए थे तो उस वक्त आप थोड़ा नाराज भी हुए। अच्छा, एक बात बताइए, 2 दिनों से मैं सुन रहा था, जो लोग ओथ लेने आ रहे थे, जिनसे चुनाव जीते, उनकी बात कभी हुई नहीं। जो आवे हर हर महादेव, हरे कृष्णा, जय श्री राम, अपने अपने जात के भगवान का नाम सब ले रहा था, और अपने अपने जात के नेताओं का गणेश परिक्रमा कर रहा था। एक बार भी, और हमने लास्ट मेरा ही ओथ था, हमने ओथ के बाद #NEET और विशेष राज का दर्जा 2 बात गए। Now Riju tell me कि पप्पू यादव जी, this is the not proper time, place and way. Mr. Riju is the 2-time member of parliament, और वो भी किसी के कृपा और किसी, और आप इंडिपेंडेंट, और वो हमको गाइडलाइन भी बतावे। जो 4 बार हम अवार्डेड MP हैं क्वेश्चन और डिबेट के, 1 आध बार नहीं, मैडम भी 2 बार है जी। अब आप हमको प्रॉपर वे, 2 दिनों से गणेश परिक्रमा का नारा लग रहा था, तब आपको अच्छा लगा। और हम 60 बच्चे आत्महत्या कर लिए, एक बिंदु, एक लाइन बोले। तो मैंने उनसे कहा कि आप ऐसी बात हमसे ना करें। तो इंडिपेंडेंट MP जीतने के लिए आपको जात, धर्म, मजहब से अलग होना पड़ेगा, और आपको 24 घंटा लोगों की बात करनी होगी, और उनके लिए जीना होगा। मेरा यहाँ घर एक मैडम का, एक मेरा है। मेरा घर सेवा आश्रम में रहता है। देश के गरीब वहाँ रहते हैं, खाना खाते हैं, फ्री उसका इलाज है आजीवन। अच्छा ठीक है, ये तो आप लोगों की सेवा करते हैं जिन्हें ज़रूरत होती है, ये तो आप उसके बारे में बता रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगी, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है, पप्पू यादव पास हो गए, बाकी सब फेल हो गए। एक बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर आई थी चुनाव के वक्त में। आपने कांग्रेस पार्टी में अपनी पार्टी का विलय किया, आप लालू प्रसाद यादव से मिलने गए, तेजस्वी यादव भी बैठे थे और आप भी वहाँ पर बैठे थे। आप लोगों के बीच क्या बातचीत हुई, और उस बातचीत में क्या आप ये अंदाजा नहीं लगा पाए कि पूर्णिया से आपको टिकट नहीं मिलने वाला है, आपका टिकट कटने वाला है? पार्टी से तो प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया, प्रणाम बिहार तो कर नहीं रहे थे। 9 महीना हम मोटरसाइकिल पर घूम रहे थे, और हम अपनी पार्टी से चुनाव लड़ना था। तब तक में प्रियंका जी का मैसेज आया, फिर बातचीत हुई,
उन्होंने कहा कि टुडे यू ज्वाइन कांग्रेस। मुझे लगा कि मैडम कांग्रेस में है, प्रवक्ता हैं, मैं हम पूछ भी नहीं पाए प्रियंका जी के बाद हम एआईसीसी में कांग्रेस ज्वाइन कर ली। और हमें इस बात का पता था कि लालू यादव जी को नाराजगी होगी। लालू यादव जी पहली बार जब विपक्ष के नेता बने थे तो एक वोट से वो विपक्ष के नेता कर्पूरी ठाकुर जी के बाद बने। उसमें हमारे क्षेत्र के एमएलए थे नवल किशोर ऋषिदेव, हमने उनका सपोर्ट के लिए, जबकि मेरे ऑन फूफा अनुपलाल बॉबी चुनाव लड़ रहे थे, मैंने उनकी मदद नहीं की। और जब 90 में हम एमएलए बने तो लालू जी को 11 निर्दलीय एमएलए का सपोर्ट हम लोगों ने किया। फिर कई लेकिन अब आपको जरूरत पड़ी तो आपको सपोर्ट नहीं मिला। उसकी कोई मैटर नहीं है। हमें किसी की जरूरत नहीं है सिवाय गरीब के और मिडिल क्लास की, और ना मैं किसी को बहुत। लेकिन टिकट तो लालू प्रसाद यादव के बारे में इस देश में जानता हूँ, इसीलिए आप हमको ना बताएं, हमको किसी की जरूरत नहीं। गरीब आदमी और कॉमन और मिडिल क्लास, ना मैं कोई भगवान को हाथ जोड़ता हूँ और ना मैं किसी, हमको हमारी बहन बहुत डॉक्टर है, मेरी बहनें, हमारे ऑल फैमिली अमेरिका और बाहर रहते हैं, हम ही एक यहाँ रहते हैं। हमारी बहन ने आके बोला कि आप डॉक्टर से वोट क्यों नहीं मांगते। हमने कहा मैं डॉक्टर से वोट नहीं मांगू, हम वोट मांगने नहीं गए। हम 90 के पहले कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, मुझसे सब ने कहा कि ये ताकतवर आदमी है, इससे आप वोट मांग लीजिए। मैं आज तक, आप पता कर लो, मैं किसी पैसे वाले और ताकतवर आदमी से कभी वोट मांगने ना गया। मैं जिंदा जब तक रहूंगा कभी वोट मांगने नहीं जाऊंगा। डॉक्टर डेली गलत तरीके से समाज के मिडिल क्लास को से पैसा लेता है, जबरदस्ती। दवाई का रेट कितना पता है? WHO पप्पू यादव जी एक रेमडेसिविर कितना में बिका पता है? तो हम नहीं गए वोट मांगने। तो आप बेफिक्र रहे, हमको कोई मलाल नहीं है, लेकिन ना कांग्रेस से ना लालू यादव जी से। हम उसमें जाना ही नहीं चाहते। मेरा मलाल है साढ़े 13 करोड़ बिहार। सवाल इसलिए उठते, ठीक है आप बिहार की बात कर रहे हैं, हमको ना लालू यादव तो बिहार की बात में पप्पू यादव तो इम्पोर्टेंट है ना आपका। हाँ, बिहार के साढ़े 13 करोड़ लोगों की बात कीजिए ना, पॉलिटिक्स से अलग हट के बात कीजिए। हम पॉलिटिक्स में ना 3 में है ना 13 में है, ना हमको कोई मतलब। पर तो बात होनी चाहिए और आपको बोलना भी चाहिए कि एक वक्त था जब आप लालू प्रसाद यादव के इतने करीबी थे और आप स्थितियां ये हो गई कि तेजप्रताप यादव खुद कैंपेन करने के लिए आते हैं और कहते हैं कि किसी को भी वोट दे दीजिए, पप्पू यादव को एनडीए को वोट दे दीजिए। पर तो एक बात बोलूं, ऐसी स्थितियां क्यों, इतनी दूरी क्यों? पूरे देश में इंडिया गठबंधन सबसे ज्यादा कहीं सीट जीती वो बिहार था। जीतती जी, किसकी वजह से नहीं जीती? मधेपुरा हम हार गए, सुपौल हार गए। राहुल गांधी को पीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता। गठबंधन के नेतृत्व में जिनका जीत होता है, पप्पू यादव राजनीति में आप अलग कर दीजिए, लेकिन सवाल देश था। जिस तरह हमने गठबंधन में, हमको टिकट, हम चाहते तो प्रियंका गांधी जी, राहुल जी हमको टिकट दे देते, लेकिन जब गठबंधन, लेकिन खबर तो ये है कि लालू प्रसाद यादव ने वो सीट ले ली गठबंधन में। भैया सीट से हम बीमा भारती हमारी माँ चुनाव लड़ी वहां से, और हम सब दिन वहां से चुनाव जीतते रहे, और पूर्णिया में कोई कास्ट क्रिएट नहीं है। सब दिन लालू यादव मेरे खिलाफ गए, इस बार भी 32,000 वोट मात्र पाए। अगले बार मेरे खिलाफ गए, 28,000 वोट पाए। इंडिया गठबंधन कहीं से 32,000 वोट आज तक पाया होगा? 32,000 वोट। और हमारे चारों तरफ सराउंडिंग वो चुनाव हार गए। हम मधेपुरा हार जाए, अररिया हार जाए, सुपौल हार जाए, खगड़िया हार जाए, भागलपुर हार जाए, झंझारपुर हार जाए, मधुबनी हार जाए, सीतामढ़ी हार जाए। जो सीतामढ़ी के एमपी डेली बिहारी को गाली दे रहा है, कह रहा बिहारी को सेंस नहीं है, नॉनसेंस है। कल भी उसका रात के 12 बजे फोन लगा देता है, पेट में दर्द हो, बच्चा हो ना हो, बीमारी हो, चला कहाँ से कहा, बोला कि हमको वोटे मत देना। इस तरह बिहारी गंदा है। अब सुन लीजिए क्या बोला। तो बिहारी को तो सभ्य गाली देता है, आप उठा करके देखिए। तो मेरा सवाल मेरे लिए नहीं था। यदि हमारा सवाल मेरे लिए होता तो मधेपुरा का हम टिकट ले लेते, हम मधेपुरा से जीत जाते और मेरा बेटा सुपौल से जीत जाता। सुपौल का टिकट कांग्रेस का मिल गया होता। तो 2 MP फिर बन गए, मैडम राज्यसभा में है ही। तो हम लोगों ने तो दोनों सीट हमने छोड़ दी।
और हमने कहा मुझे पूर्णिया चाहिए तो चाहिए, हम तो कह के चुनाव लड़े। आप सीट देंगे तो ठीक, नहीं देंगे तो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। तो कोरोना में 46 लाख लोग मरे तो हम भी मर सकते थे। अब पटना के बाढ़ में मेरा ब्लड इन्फेक्शन हो गया तब भी मर सकते थे। हम कोई जीतने तो गए नहीं थे पूर्णिया। हम तो इस जाति की राजनीति में जहां 100 करोड़ रुपया लोग खर्च करते हैं चुनाव जीतने के लिए, वहां पप्पू यादव को कितनी मुश्किल हुई होगी वो आप अंदाजा कीजिए। तो जीतने तो हम गए नहीं थे। 2 बार पीएम गए, 3 बार सीएम गए। युवराज जी 4 दिन रह गए 60 एमएलए लेके, और वो घर घर कैंप किए, सबको दे दो पप्पू यादव को मत दो। यही तो मेरे लिए बड़ी बहुत बात है। टफ था भाई। पीएम साहब 2 बार चले गए, कहीं नहीं गए 2 बार, वो भी जदयू के लिए। भाजपा का होता तो समझ में आता। मुझे तो भाई, लेकिन सब एक साथ पप्पू यादव को हराने में जुट गए, लेकिन पप्पू यादव ने सबको हरा दिया। चलिए ये सब हम हराते उड़ाते नहीं है, अहंकार में नहीं जीना चाहिए। हमने आशीर्वाद प्राप्त किया बेटे की तरह, और एक सेवक हैं। हराने उड़ाने का हमको कोई अपने मियाँ मिट्ठू नहीं बनते हैं। अच्छा, मैं इतना जानता हूं, परिस्थितियां हीरो बनाती है। टाइम, पर्सन, प्लेस, वे एंड विषय जो सब्जेक्ट है ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए कौन हारा कौन जीता ये मैं नहीं जाऊंगा। मैंने ना नारा लगाई, ना मैं माला पहना, ना मैं कोई जुलूस निकाली। हमें काम करने का फितूर है, पागलपन है, और हर आदमी की मदद करने का फितूर और है। वो हमने देखा है पिछले वक्त में। लेकिन अभी हाल और ही हर में आदमी, हर गरीबों की मदद करने का पागलपन है। बस इतना ही है। अभी इसके हाल ही अलावा में और हम कोई इंटरेस्टेड नहीं है। हाल ही में बजट आया, और बजट को लेकर ये कहा जा रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं दिया गया, लेकिन 58,900 करोड़ का एक पैकेज दिया गया। आप कह रहे हैं कुछ नहीं मिला। मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि सब कुछ बिहार और आंध्र प्रदेश को दे दिया। अच्छा बोलूं, 2,69,000 रुपया बजट में ये दिए यूपी को। 1,68,000 का रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर दिया हिमाचल को। 1,28,000 का दिया रोड ये उत्तराखंड को। ठीक है, पहली बार ये गए बिहार, तो इन्होंने कहा कि एक काम करिए, मैं द्वारकाधीश हूं, मैं आया हूं बाहर से, मैं जदवंश हूं, और आपको विशेष राज्य का दर्जा दूंगा, मुझको सरकार बना दो। नहीं मिली। पीएम बन करके गए, आ रहा, बोला 1,25,000 करोड़ रुपया ले लो, दे दिया, नहीं मिली। 5,000 करोड़ रुपया बाढ़ में बोला देंगे, नहीं दी। मिथिला कोसी सीमांचल के इलाके के लिए हाई डैम के लिए पैसा का डिमांड नीतीश कुमार किया, नहीं दिया। नदी जोड़ने के लिए नीतीश कुमार और हम लोगों ने हाई डिमांड की, नहीं दी। स्मार्ट एक भी शहर बिहार में पैसा मांगा, नहीं दिया। केंद्रीय विश्वविद्यालय पटना के लिए पैसा मांगा, मोदी जी खुद थे, हम लोग थे, नहीं दिया। आप रूटीन वर्क में जो जीएसटी का हमारा और टैक्सेस जो हमारे जनता का है, और जीएसटी की जो रॉयल्टी है उस पैसे का, 3 साल पहले बक्सर में आपने एक पुल की घोषणा की थी, और गडकरी जी मधेपुरा में जाकर के रोड की घोषणा की थी 4 साल पहले। पुल तो जो बन रहे हैं वो गिर रहे हैं। 26,000 करोड़ का पुल एक, और 24,000 करोड़ का 2 रोड। बांका में एक बिजली विद्युत परियोजना 4 साल पहले गया था, उसको आपने पिरपैती करके जोड़ दिया और 59,000 करोड़ रुपया लिख दिया। तो ये कॉमन रूप से ना बिहार को मिला, ना तो आप विशेष पैकेज दिए, ना आपने आईआईएम के लिए दिया, ना आईआईटी के लिए दिया, ना मखान पूरे वर्ल्ड में 93% मिथिला कोसी सीमांचल से जाता है। मेरे यहां से, मेरे क्षेत्र से मखान पूरे वर्ल्ड को 93% सीमांचल कोसी मखान देता है। आप उस पर फैक्ट्री नहीं दिए। डेनमार्क के बाद सबसे ज्यादा मक्का मेरे यहां होता है, उस पर नहीं दिए। फूड प्रोसेसिंग सबसे ज्यादा बिहार में होता है, उस पर नहीं दिए। सारी चीनी मिल बंद हो गई, जूट मिल बंद हो गया, पेपर मिल बंद हो गया, दालचीनी मिल बंद हो गई, सिल्क मिल बंद हो गया, सिगरेट फैक्ट्री बंद हो गई, 3 यूनिट जमालपुर की बंद हो गई, सिल्क फैक्ट्री भागलपुर की बंद हो गई, जूट बंद हो गई। आपने पैकेज नहीं दिया।
59,000 कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि बिहार को कुछ नहीं मिला। पीठ में खंजर होका गया बिहार को। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं बिहार को झुंझुना मिला, कांग्रेस कह रही है कि सब कुछ बिहार को दे दिया। आप लोग इंडिया गठबंधन में ही, आप इंडिया गठबंधन में है ना, लालू क्या जी क्या स्टेटस है बोलते आपका? हैं? लालू जी ने कहा था बिहार का बंटवारा मेरे लाश पर होगा। पहले तो झारखंड बिहार का बंटवारा का विरोध हम किए थे और अडवाणी जी के हाथ से हमने फाड़ दिया था कि हम नहीं बनने देंगे। बट गई। लालू जी भी किंग मेकर थे, देवेगौड़ा और गुजराल को बनाए, और नीतीश जी भी किंग मेकर हैं। 30 MP का सपोर्ट यदि आज ना रहे, ये जो फर्स्ट बिहारी लोग फालतू फालतू बात करता है सब, तो नरेंद्र मोदी जी आज शाम में प्राइम मिनिस्टर से हट जाए। बिहार की जनता के बदौलत ये MP हैं, और विशेष राज और विशेष पैकेज देने में जिनको इतना प्रॉब्लम हो, वो बिहार के 14 करोड़ जनता की हित की बात कर ही नहीं सकते। और बिहार का ये हित और जब तक 3 हिस्सा बाढ़ के लिए आप नेपाल से बात नहीं कीजिएगा, हाईडेव, और नदी को जोड़कर उसकी स्लेटिंग बालू नहीं निकालिएगा, गाद नहीं निकालिएगा, अब फरक्का और कोसी का रिहेबिलिटेशन नहीं करिएगा, तब तक बिहार की तरक्की नहीं होगी। बिहार के यूथ 40,000 करोड़ रुपया बाहर पढ़ने देते हैं। कोटा में 900 बच्चे आत्महत्या किए हैं बिहार के। 900 बच्चे, 900 एक साल में इतना डिप्रेस में कोटा में रहता। SSC, UPSC, सारा इंजीनियरिंग हम बेंगलोर और बाहर जाते हैं, लेकिन बिहार के बच्चों का ना तो कहीं रेस्पेक्ट है, ना सुरक्षा है, और ना कोचिंग वाले मिडिल क्लास को कंप्लीट रूप से लूटते हैं। तो इसीलिए हमें विशेष तौर पर बिहार को विशेष पैकेज की आवश्यकता है। हम 59,000 करोड़ रुपया की मार्केटिंग, और बिहार को वो बच्चे को जो दूध पीने के लिए दिया जाता है बोतल में, वैसे ये सांसद लोग बोलते हैं। मैं कंप्लीट रूप से ये बिहार विरोधी बजट ठीक है, और बिहार में पीठ में खंजर भोंकने का काम किया। बिहार के किसानों के को कुछ नहीं दिया, MSP में कुछ नहीं दी, OBC और ST SC के बच्चों का बजट घटा दिया, बाहर स्कॉलर के लिए नहीं दिया, 300 से 400 रुपया पेंशन आज तक नहीं बढ़ी, निःशक्त पेंशन, वृद्धा विधवा पेंशन नहीं बढ़ा, आप किसानों के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आपने नहीं दी जी। तो ठीक है, क्या दिया? तो गलत बात है, ये दुष्प्रचार है बिहार का, और बिहार इससे संतुष्ट नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू यादव जी हमें ज्वाइन करने के लिए और समय निकालने के यहाँ आने के लिए। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आग्रह करूंगा जी, ओपन माइंड के साथ आप हैं, आप स्वतंत्र विचार के लोग हैं। इस देश की इकोनॉमी के अलावे दूसरी बात करने की शायद कोई जरूरत नहीं। हर आदमी की जरूरत है इकोनॉमी, और इकोनॉमी पर हम लोगों को GDP पर बात नहीं देखनी चाहिए। हमारी करेंसी, हमारा इंडेक्स, हमारी परिस्थितियां और आने वाला फ्यूचर, और कई आदमी के पास सब कुछ, और बात बिल्कुल पॉलिटिशियन को करने दीजिए। जात पात, हिंदू मुसलमान, आप सभी लोग बौद्धिक लोग हैं, वैचारिक लोग हैं, आप लोग इस देश को बचा सकते हैं, और आपसे अपेक्षा हम रखेंगे कि इस देश के जो यूथ है किसी भी जात का, उसके हाथ से नौकरी चली गई, लगभग सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो गया, और उसमें इस बजट में यह कहा गया कि जो टैक्सेस वाले परिवार हैं उसको इंटेंसिव नहीं मिलेगी, और जो नौकरी कर रहे हैं उनको भी नहीं मिलेगी। तो जो गरीब लोग हैं वो 10th और 11th करते करते आगे नहीं बढ़ पाता है। अंदाजा कीजिए कि नौकरी किसको मिलेगी। मैं सिर्फ इतना कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, ना तो
एजुकेशन और हेल्थ इस कंट्री का सबसे बड़ा बोझ बन गया है, इकोनॉमिकल। आप लोगों को कॉमन और कंपलसरी एजुकेशन के साथ एक मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ हेल्थ और एजुकेशन की वार्ता, मेडिसिन की कीमत और जांच जिस तरीके से लोगों को परेशान कर रहा है, इन चीजों से आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए। सोशल मीडिया आप लोग का उचित प्लेटफॉर्म है, यही मैं कहना चाहूंगा। आपने हमारे जैसे छोटे आदमी को सुना, इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार। शुक्रिया पप्पू यादव जी इस बहुत बहुत कार्यक्रम में धन्यवाद। शामिल होने के लिए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.